नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम बाय कृष्णा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से हर परीक्षा में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। ठीक है, इसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? तो कंजंक्शन वह शब्द या शब्द समूह है जो या दो से अधिक, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किनको जोड़ता है? तो या तो वर्ड को जोड़ेगा, या तो वर्ड्स को जोड़ेगा, ठीक है, या कि शब्द समूह जिसे कहते हैं फ्रेसेस, या फिर ठीक है दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ेगा, या फ्रेसेस को जोड़ेंगे, या क्लॉज को जोड़ेंगे जिसे कहते हैं वाक्यांश, ठीक, या फिर सेंटेंस को जोड़ेंगे, सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो वह शब्द या शब्द समूह कहलाता है जो या दो से अधिक शब्द, शब्द समूह, वाक्यांश या सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, राम एंड श्याम विल कम। ठीक है, तो यहाँ पे एंड जो लगा हुआ है, एंड क्या किसका काम कर रहा है? एंड काम कर रहा है किसका? कंजक्शन का। ठीक है, एंड जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, क्योंकि किसको जोड़ रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है। ठीक है, तो दो वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक, चलिए दूसरे उदाहरण में देखते हैं। प्यूपिल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर भी एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। यहाँ पर प्यूपिल इग्नोरेंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जोड़ रहा है। दोनों क्या है? तो प्यूपिल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये क्या है दोस्तों? ये है फ्रेज। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे फ्रेज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे फ्रेजेस। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेज को जोड़ रहा है। एंड हम थर्ड में बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में, शी सेड दैट शी वुड कम। शी सेड दैट शी वुड कम। यहाँ पे आप देखेंगे शी सेड एक क्लॉज है, ठीक है, और सी वुड कम दूसरा क्लॉज है। तो यहाँ पे जो दैट कंजंक्शन है वो दो किसको जोड़ रहा है? दो यहाँ पे क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है, क्लॉज को जोड़ रहा है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वर्ड को जोड़ेंगे, फ्रेज को जोड़ेंगे, क्लॉज को जोड़ेंगे या सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब चलते हैं, कुछ कॉमन कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कॉमन कंजंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एंड। एंड का अर्थ क्या होता है? सबका पहले अर्थ जान लेते हैं, फिर अपन उसको डिटेल में जाएंगे। एंड का अर्थ होता है और, ठीक है, अदरवाइज। अदरवाइज का अर्थ होता है नहीं तो, हिंदी में इसे कहते हैं नहीं तो। कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं अतः, या इसी को कहा जाता है इसलिए। ठीक है, अतः या इसलिए। और कुछ कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है जैसे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका जो अर्थ होता है ना तो ना। ठीक है, शो दैट। शो दैट का अर्थ क्या होता है? इतना की। क्योंकि देखिए हिंदी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। इतना की। शो एस। शो एस का मतलब कितना होता है? इतना जितना, इतना जितना। वेदर और, ठीक है, तो वेदर आर का मतलब क्या होता है? या एस सून एस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे, जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही वैसे ही। और का मतलब क्या होता है? या तो इसका मतलब या होगा, या अथवा होगा, या नहीं तो हो सकता है। ठीक है, नॉट ऑनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ, ना ही सिर्फ, बल्कि। वेरेवर। वेरेवर का अर्थ कहाँ होता है? जहां कहीं भी। जो वेरेवर होता है इसका अर्थ क्या होता है? जहां कहीं भी।
और व्हेनेवर का क्या होता है, तो व्हेनेवर व्हेन से है, मतलब जब कभी भी, जब कभी भी, ठीक है। वाइल, वाइल का अर्थ क्या होता है, के दौरान, ठीक है। वाइल का अर्थ क्या होता है, के दौरान। और आगे बात करते हैं, वाइल के बाद एस, एस का अर्थ क्या होता है, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, ठीक है। एस वेल एस, एस वेल एस का अर्थ होता है साथ ही साथ। यदि आपसे इन सभी के अर्थ आते होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बेसिक इसका और एडवांस है सब आपको आगे मिलेंगे। शो हैंड्स का मतलब क्या होता है, शो हैंड्स मतलब होता है इसलिए, ठीक है। ऑइदर आर, या तो या, इसका मीनिंग होता है या तो या, ठीक है। बोथ एंड, बोथ एंड मतलब क्या होता है, बोथ मतलब होता है दोनों, और एंड मतलब होता है वो दोनों और, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और, थोड़ा इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं पहले। चलिए, टू टू, ठीक है। टू टू का अर्थ क्या होता है, इतना की, इसका जो अर्थ होता है इतना की। एस एस, इतना जितना, एस एस का अर्थ कितना होता है दोस्तों, इतना जितना। एस शो, जैसे जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा ऐसे शो यू विल रीप, शो। बट का अर्थ क्या होता है, बट का अर्थ होता है पर, परंतु, लेकिन, पर, परंतु, लेकिन। नो सूनर देन, नो सूनर देन का अर्थ क्या होता है, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, ठीक है। स्कार्सली देन, स्कार्सली वेन, मुश्किल से की, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, मुश्किल से, मुश्किल से की। इसका भी हार्डली वेन का मतलब क्या होता है, इसका भी सेम होता है, मुश्किल से की, ठीक है, सेम है। अनटिल और अनलेस, जब तक, तब तक, जब तक, ठीक है। अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है, तब तक, तब तक, जब तक, ठीक है। वेयर और वेन, वेयर और वेन का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब जहां और वेन का मतलब जब, ठीक है, सिंपल सा है। विकास का मतलब क्या होता है, विकास का अर्थ जो होता है, विकास का अर्थ होता है क्योंकि, ठीक है, विकास का जो अर्थ होता है। और कुछ चलते हैं यहाँ पे, तो विकास का अर्थ होता है क्योंकि, जानते ही हैं। लेस्ट शुड, ऐसा ना हो कि, वरना, कहते हैं लेस्ट शुड ना कि, ऐसा ना हो कि, या कहते हैं वरना, ठीक है। सच दैट, सच दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सच दैट का हिंदी मीनिंग होता है इतना की, इतना की, ठीक है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, बशर्ते। दो, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, तथापि, फिर भी, ये सभी एक ही मतलब है इसके। एस दो, एस दो का मतलब क्या होता है, मानो, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी में इन सब के अर्थ थे कि इनका क्या क्या अर्थ होता है। अब चलते हैं कंजंक्शन के टाइप में, ठीक है, किस किस प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। और एक और यहाँ पे था इफ, एस इफ, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, यदि होता है। इफ का मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, यदि होता है। और एस ऑफ, एस इफ का क्या अर्थ क्या होता है, मानो की, मानो की, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंजंक्शन के बारे में। तो हमारे पास दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं,
तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ही वर्क हार्ड एट सी फेल्ड, एट क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन है। ही इज रिच एंड हैप्पी, एट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ इन वाक्यों में एंड और एट का प्रयोग हुआ है, नामक कंजंक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया है जो स्वयं अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं। अब यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लॉज में बांटा जाए, यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लॉज में बांटा जाए तो इसमें कौन कौन से क्लॉज निकल के आएंगे, एक निकल के आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, जो मेन क्लॉज कहलाता है, और दूसरा क्या निकल के आएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमारे ऐसे सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज निकल के आए और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज निकल के आए तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें इनके कुछ कुछ टाइप होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के। कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहले कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कॉम्युलेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉम्युलेटिव हिंदी में कहलाता है संयोजक। ठीक है, ये हिंदी में क्या कहलाता है, संयोजक, या इसे हम दर्शाते हैं सीधे सीधे प्लस से दर्शा देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आएंगे, तो जो ऊपर कंजंक्शन पढ़ चुके उसी में से आएंगे। जैसे एंड हो गया, ठीक है, आल्सो, एंड, आल्सो, बोथ, एंड आल्सो बोथ, एस वेल एस, ठीक है, नाउ टू, नाउ टू, नो लेस देन, या कह सकते हैं कि नो लेस देन। ठीक है, इसका उदाहरण ऊपर ही दिया हुआ है, ही इज रिच एंड हैप्पी। तो ये हमारा हो गया कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, जिसे कहते हैं संयोजक कंजंक्शन, जिसमें एंड, आल्सो, बोथ, एज वेल एज, नाउ टू, नो लेस देन, यदि इस प्रकार से जुड़े हुए वाक्य आते हैं तो ये किस में आएंगे, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन में। दूसरा होता है अल्टरनेटिव, मतलब एक को छोड़कर एक, ठीक है, अल्टरनेट होना चाहिए कोई चीज़, या वैकल्पिक कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से कंजंक्शन का प्रयोग होगा, तो अल्टरनेटिव में जैसे हमारे पास अल्टरनेटिव कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, इल्स और अदरवाइज। ठीक है, इल्स भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा, और अदरवाइज। ठीक है, तो यदि इन कंजंक्शनों से वाक्य जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तीसरा होता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है, विरोध दर्शाना। ये हमारे क्या दर्शाते हैं, अल्टरनेटिव एडवर्सिटी का दर्शाते हैं, ये हमारे विरोध दर्शाने वाले, ठीक है, विरोध सूचक कंजंक्शन होते हैं। अब विरोध कौन कौन से संदेश दर्शाएंगे, ठीक है, जैसे बट हो गया, है ना, एट हो गया, बट एट, स्टिल हो गया, ओनली हो गया, और क्या होंगे, वाइल हो गया, वेयरएस हो गया, जबकि। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि हमारे पास कंजंक्शन दिखाएंगे तो एडवर्सेटिव जो कि विरोध दर्शाते होते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में एडवर्सेटिव का ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे जो बट है वो क्या दर्शा रहा है, एडवर्सेटिव दर्शा रहा है, विरोध दर्शा रहा है। ठीक है, अगला है इलेटिव कंजंक्शन, जिसे कहा जाता है परिणाम सूचक। इसे क्या कहते हैं, परिणाम सूचक। ठीक है, इसमें ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या हो, दूसरे वाक्य का परिणाम हो। जैसे इसमें एक कंजंक्शन सो, ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, सो का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आई वॉज इल, आई वॉज इल, सो आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सो क्या है, ये इलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से प्रयोग हो रहा है कि जो पहला वाक्य है दूसरे पर क्या है, आश्रित है, या एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या है, परिणाम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपना दूसरे कंजंक्शन के टाइप में, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ऐसे कंजंक्शन, ठीक है, इन कंजंक्शन के द्वारा एक क्लॉज को, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, सबसे पहले इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड टाइम, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है,
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये टाइम अलग से है, इसको मत नोट करिएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, इफ़ कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इफ़ क्या है यहाँ पर, इफ़ है यहाँ पर कंजंक्शन। ठीक है, कि जैसे कंजंक्शन के द्वारा एक क्लॉज को दूसरी ऐसे क्लॉज में जोड़ा गया है जिसके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता, अर्थात वह उस पर क्या होगा, पूरी तरह से आश्रित होगा। ठीक है, यदि इस सेंटेंस में कि हम क्लॉज में बांटे जाएं तो एक क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्या होगा, सब ऑर्डिनल क्लॉज होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो यू विल सक्सीड होगा। ठीक है, तुम्हारा सफल होना किस पे निर्भर करता है, तुम्हारा सफल होना तुम्हारी मेहनत पे निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा क्या है, सब ऑर्डिनल क्लॉज है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब ऑर्डिनल क्लॉज हो गया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के केस आएंगे तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी में। ठीक है, कुछ इसके भी टाइप हैं, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में टाइप थे इस प्रकार से इसके भी टाइप है। ठीक है, देखिए अब इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला है टाइम। ठीक है, जो पिछले स्लाइड में था। टाइम में क्या क्या आते हैं, टाइम में आते हैं इसमें, जैसे हमारे ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में पहला टाइम है। टाइम में क्या क्या आएंगे, तो टाइम में जो टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन है, जैसे हो गया व्हेन हो गया। ठीक है, व्हेन के बाद क्या हो जाएगा, व्हेनेवर हो जाएगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, व्हेनेवर हो जाएगा। और क्या होगा, टिल हो गया और अनटिल हो गया, टिल अनटिल, बिफोर हो गया, सिंस हो गया। ठीक है, एज सुनेस्ट हो गया, एज soonest, एज लॉन्गेस्ट हो गया, और इसके अलावा जस्ट एस भी कह सकते हैं, जस्ट एस। तो ये हमारे जो भी इसमें ठीक है कंजंक्शन है वो टाइम सब ऑर्डिनेट रिलेटेड कंजंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस रिलेटेड। ठीक है, प्लेस में क्या क्या आएंगे, तो जो स्थान को दर्शाएंगे, जैसे वेयर और वेयर और वेरेवर। तो ये क्या है, प्लेस सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगला है कोस, जो कारण को दर्शाएंगे, तो कारण को कौन कौन दर्शाते हैं, सिंस कारण को दर्शाता है, बिकॉज और एस। ठीक है, पर्पस, जो पर्पस को दर्शाएंगे मतलब उद्देश्य को दर्शाएंगे, जैसे दैट, शो दैट, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है, जो परिणाम को दर्शाएंगे, परिणाम को कौन दर्शाता है, सो दैट, या फिर सच दैट, ये परिणाम को दर्शाने वाले सूचक शब्द हैं। ठीक है, कंडीशन, कंडीशन को अर्थात शर्त। ठीक है, जैसे इफ, सपोज, या कह सकते हैं सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये कंडीशन को दर्शाएंगे। मैनर मतलब जो ढंग को दर्शाएंगे, एस, एस इफ, एस फॉर एस। ठीक है, इस प्रकार से कंपैरिजन, जो तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना वाले सूचक कौन कौन से होते हैं, एस, एस एस होता है, या कि कह सकते हैं कि सो एस होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि देन होता है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, यह किसको दर्शाएगा, यह अंतर को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हाउएवर, या कह सकते हैं कि दो, या कह सकते हैं कि ऑल दो। ठीक है, इस प्रकार से
अब जो कंजंक्शन का अगला टाइप है वो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कंजंक्शन जोड़े में उपयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, या इसे कह सकते हैं कि संकेत बोधक। ठीक है, कोरिलेटिव, या हम इसे कहते हैं संकेत बोधक। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो जो भी संकेत बोधक होते हैं, ठीक है, जो जोड़े में उपयोग होते हैं, जैसे जोड़े में कौन कौन से उपयोग होते हैं, आइदर और नाइदर नॉर, और इसके अलावा बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, वेदर और। तो इस प्रकार के जो कंजंक्शन दर्शाएंगे उसे हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके बाद आता है एक कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन क्या होते हैं, जब शब्दों का समूह हो तो वहां पर क्या होगा, कंपाउंड कंजंक्शन होगा। जैसे एस सून एस, इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कंपाउंड कंजंक्शन का। ठीक है, द फार्मर विल सो द फार्मर्स विल शो the seeds as soon as as soon as, तो यहाँ पे as soon as क्या है, कंजंक्शन है, it rains। ठीक है, the farmer will sow the seeds as soon as it rains। चलिए, अब हम चलते हैं अपने कंजंक्शन के मेन टॉपिक की ओर। ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन का, कंजंक्शन के टाइप था, किस प्रकार का कंजंक्शन कहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, जो क्वेश्चन हल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो रूल फर्स्ट पे चलते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, यह रूल एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो पे लागू होगा। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसमें। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो ये जो चारों कंजंक्शन दिए हुए हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, इनका प्रयोग नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है, किसको जोड़ने के लिए किया जाता है, नाउन को जोड़ेंगे या फिर प्रोनाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है। परंतु एडजेक्टिव के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ डिजायरेबल एडजेक्टिव या फिर दो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ते हैं इस केस में। जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब रूल नंबर सेकेंड पे चलते हैं। रूल नंबर जो सेकेंड फॉलो होगा वो वेल एज विथ, ठीक है, एज वेल एज, विथ, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by। यदि इनका प्रयोग हुआ हुआ सेंटेंस में हुआ होगा, ठीक है, यदि इनका प्रयोग सेंटेंस में हुआ होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से सेट करेंगे, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार सेट होगा, जैसे उदाहरण राम एज वेल एज। अब ये एज वेल एज क्या है, एज वेल एज कंजंक्शन है, हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। ठीक है, तो यदि इन कंजंक्शनों का प्रयोग हुआ होगा तो इन कंजंक्शन के पहले जो वर्ब आएगा, ठीक है, तो यदि इन कंजंक्शन से इन्हें जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा तो इस कंजंक्शन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे राम के अनुसार वर्ब आएगा या हिज फ्रेंड के अनुसार वर्ब आएगा,
तो हमने पढ़ा है कि इस कंजंक्शन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार तो राम के अनुसार वर्ब आएगा और राम के अनुसार वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब चलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 3। अब देखिए कुछ अदर मिस्टेक भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक किस प्रकार से दिया जा सकता है, तो आपको क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज करके दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सिट अदर क्वेटली आर गो अवे। ठीक है, अब बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखिए यह सेंटेंस गलत है क्योंकि वाक्य में मौजूद विकल्प के ठीक पहले होना चाहिए। जो कंजंक्शन होता है वाक्य में मौजूद विकल्प के ठीक पहले होना चाहिए, तो क्या विकल्प के पहले है, नहीं है। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा, अर्थात ये सेंटेंस क्या है, गलत है। परंतु इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से बनेगा, आइदर सिट। ठीक है, आइदर कहाँ आएगा, आइदर आएगा पहले, तो इसका बन जाएगा आइदर सिट क्वेटली और गो अवे। अब ये सेंटेंस सही है यहाँ पे। ठीक है, आइदर सिट और गो। ठीक है, चलिए दूसरा इसी प्रकार से क्वेश्चन है, एग्जांपल नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। अब ये सेंटेंस सही है गलत है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर हिज फ्रेंड एवं हिज फ्रेंड्स दो विकल्प है। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स के पहले प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, और बट आल्सो हिज पेरेंट्स के पहले होगा। इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ही चीटेड he he cheated not only his friends, not only his friends, ठीक है, but also his parents। चलिए तो ये हो गया नॉट ओनली और ये हो गया बट आल्सो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्मेट ध्यान रखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करना है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए क्वेश्चन कंजंक्शन का, तो हमने पहले ही अर्थ पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि, और हम इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आपको पार्ट सेकंड में लेकर आएंगे। ठीक है, जो कंजंक्शन के और भी बहुत महत्वपूर्ण रूल है, तो आप अवश्य देखिएगा, मिस मत करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।